नमस्कार बच्चों, लाइव टारगेट में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट गणित जो ग्राफ से दिया जाता है क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है एक आयत का चित्र का अध्ययन करें, प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी आंकड़ा दिया गया है, इन आंकड़ों को देख करके निम्न जो प्रश्न दिया गया है उसके बारे में जानेंगे। एक ये दिया है, आयु वर्षों में दिया है और ये व्यक्तियों की संख्या दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिया पहला क्वेश्चन कह रहा है 15 से 45 वर्षों की आयु वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। यानी पूछ रहा है 15 से यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के जितने लोग हैं, कितने लोग हैं, टोटल कितनी संख्या है 15 से लेकर के 45 तक। तो देखेंगे 15 से लेकर के 45, यानी पहला वर्ग में कितने लोग हैं, 450 लोग। पहला वर्ग में 450, दूसरा वर्ग में 250, 250 प्लस तीसरा वर्ग में 150 और चौथा वर्ग में 100 से नीचे यानी 75 प्लस अगले वर्ग में ये 50 है, अगले वर्ग में 25 है। टोटल को जोड़ लेंगे 0 0 0 5 0 10, 10 का 0 करिए 2 5 7 7 5 12 12 5 12 10 12 10 22 22 5 22 2 5 7 7 14 14 5 14 10 24 14 10 24 और 24 5 29 29 31 30 को 0 हासिल लगा 3 1 2 3 3 4 7 7 3 10,000। यानी टोटल व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी निकली, 15 से 45 यानी 1000। ऑप्शन नंबर तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 20 से 30 वर्षों के आय के वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या कितना है। ध्यान देना बाबू, कह रहा 20 से 30, 20 से 30 यानी यहां से यहां तक के आय के व्यक्तियों की संख्या कितनी है पूछ रहा है। तो देखते हैं 20 से 25, 20 से 25 कितना आएगा, 250। 20 से 25 कितना आएगा, 250। उसके बाद 25 से 30 तक कितना आएगा, 150। कितना आएगा, 150। दोनों को जोड़ लेंगे 0 5 5 10 के 0, 3 और 1 2 और 1 3, एक हासिल 400। टोटल आ जाएगा 400। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है 20 से 25 तथा 30 से 35 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या का अनुपात, यानी अनुपात पूछ रहा है व्यक्तियों की संख्या। यानी पूछ रहा है 20 से 25, यानी 20 से 25 कितने रहे हैं, उसके बाद 30 से 35 के बीच कितने रहे। हम देख रहे हैं 20 से 25 के बीच संख्या कितनी है, 250। 20 से 25 की संख्या कितनी है, 250 और अनुपात में कहा है तो अनुपात लगा दें 30 से 35 के बीच। 30 से 35 के बीच है, अर्थात इसके बीच में कितना है, बीचों बीच है, अर्थात 75। 150 और 100 के बीच में है, अर्थात 75। अब दोनों को 25 से डिवाइड कर लेंगे। 25 का नम 25, 25 तिहाई 75, 10 संबंधे 3, 10 संबंधे 3, 10 संबंधे 3। ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन चौथा कह रहा बाबू किसी आयु वर्ग की जनसंख्या और अध्ययन में शामिल सभी व्यक्तियों का अधिकतम अनुपात कितना है। यानी इसमें से देखा जाएगा, कहने का इसका मतलब है कि सबसे अधिक इसमें जनसंख्या में सबसे अधिक कितना किसका है, सबसे अधिक किसका है, और टोटल की जनसंख्या टोटल का यानी 15 से और 45 तक टोटल जोड़ लेंगे, टोटल कितना हो रहा है। टोटल का जोड़ करके और जो सबसे ज्यादा
अधिकतम है, अधिकतम जिस संख्या का मान सबसे अधिक है, यानी जिस आयु वर्ग में बच्चों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है उसका लेंगे, और टोटल यानी जितने आयु वर्ग के बच्चे दिए हैं या व्यक्ति दिए हैं उनका जोड़ लेंगे। तो टोटल का अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जोड़े हैं 1000 था, कितना था टोटल को जोड़ेंगे तो 1000 आएगा। और ये अधिकतम का है, सबसे अधिकतम इसमें कौन है, सबसे अधिकतम सबसे ज्यादा 450 है, 450। यानी पहले पूछा है जिस इस वर्ग में सबसे व्यक्तियों की संख्या सबसे ज्यादा किसमें है उसका, प्लस सारे व्यक्तियों की आय का अनुपात। देख रहे हैं 0 से 0, 5 से 5 9 45, 5 दूना 10, यानी 5 दूना 10 20, यानी 9 संबंधे 20। अब ये देख रहे हैं किसी भी संख्या से दोनों कटेंगे नहीं, इसलिए यही छोड़ देंगे। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इस कह रहा है इस अध्ययन के अंतर्गत 40 से 50 वर्षों के अनुपात आयु वर्ग का प्रतिशत कितना है। अब पूछ रहा है 40 से 45, 40 से 45 यानी 40 से 45 में आयु वर्ग सभी का प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रतिशत। तो हम देख रहे हैं 40 से 45 कितना है, 25 लोग हैं। कितने लोग, 25 लोग। और टोटल का पूछ रहा है, टोटल का कितना हो जाएगा 1000, कितना दिया है 1000, अब गुड़े 100, 2 जीरो से 2 जीरो, अब 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा 2.5, यानी जितना जीरो नीचे रहता है उतने अंक पर दशमलव लगा लेंगे, यानी 2.5, यानी ऑप्शन नंबर पहला। अगला ग्राफ है, अगला सारणी दिया है, निम्न सारणी को सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है एक सप्ताह में दिनों को ली गई जांच परीक्षा में एक कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं। ए बी सी डी ई के प्राप्तांक, ए बी सी डी के प्राप्तांक मतलब अधिकतम 100, यानी 100 अंकों में से ए ने कितना प्राप्त किया, बी ने कितना प्राप्त किया, सी ने कितना प्राप्त किया, डी ने कितना प्राप्त किया, ई ने कितना प्राप्त किया। और ये दिया दिनों की संख्या, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये दिया गया है, निर्देश दिया गया है। इसको देखने के बाद अब ये देखा जाए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा बी द्वारा सोमवार को, यानी बी द्वारा सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार को मिलाकर प्राप्त कुल अधिकतम कुल अंक एवं ई द्वारा मंगलवार बुधवार एवं शुक्रवार को मिलाकर प्राप्त कुल अंक के मध्य क्या अंतर। अच्छा, अंतर पूछा है। सबसे पहले देखेंगे बी द्वारा कितना, किस दिन, सोमवार को कितना है, बी द्वारा सोमवार को 65 अंक, कितना 65 अंक, प्लस बुधवार को बी द्वारा बुधवार को
अगला क्वेश्चन है, सोमवार को ई के प्राप्तांक बृहस्पतिवार को बी के प्राप्तांक से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले देखेंगे सोमवार को ई द्वारा कितना मिला, 84 अंक मिला। कितना मिला? 84 अंक, 84 मिला। उसके बाद ई का हो गया। अब बी द्वारा प्राप्तांक यानी बृहस्पतिवार को बी द्वारा कितना मिला, बी द्वारा बृहस्पतिवार को यानी 72 मिला। कितना मिला? 72। और किससे पूछा है? अधिक है यानी बृहस्पतिवार, यानी 72 गुणे 100 यानी 84 में से अगर घटा लेंगे तो आ जाएगा कितना? 84 में से घटा लेंगे बाबू 12 बटे 72 गुणे 100। 12 का नाम 12, 12 छक 72, 2 से काट लीजिए 3 बार में और ये 50 में, अर्थात ये हो जाएगा 50 बटे 3। 3 से भाग देंगे तो 16 3 48, 16 सही 2 बटे 3%, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी दिनों को मिलाकर सी का औसत प्राप्तांक, यानी सी का सभी दिनों का मिलाकर के औसत प्राप्तांक पूछ रहा है। तो सी का देख लें कितना है सभी दिनों का। सोमवार को 36, मंगलवार को 70, बुधवार को 75, बृहस्पतिवार को 62, उसके बाद शुक्रवार को 77। टोटल को जोड़ लेंगे 7 2 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 के 0, 7 6 13, या ऐसे कर लीजिए 7 7 14, 7 3 7 4 28, 29 30, 30 अदो 32। अब देखिए औसत पूछा है, टोटल योग निकल गया और औसत पूछा है। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी जितना दिन का दिया रहेगा उतने से भाग दे लेंगे। 1 2 3 4 5 से भाग दे लेंगे तो 5 6 को 30 बचा 2 5 चौक को 20, यानी 64। यानी औसत प्राप्तांक कितना आ जाएगा इसका? 64। ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू 9वां में, मंगलवार एवं बुधवार दोनों को मिलाकर सी एवं डी के प्राप्तांक के मध्य क्रमशः अनुपात क्या है। यानी कह रहा सी का और डी का, यानी मंगलवार प्लस बुधवार, इसका भी मंगलवार बुधवार दोनों को जोड़ लेंगे। मंगलवार को सोमवार को देखेंगे सी का मंगलवार 70 और बुधवार का 75। 70 प्लस 75 अनुपात डी का कह रहा है मंगलवार बुधवार, डी का मंगलवार 51 और 64। 51 प्लस 64 अनुपात पूछा है तो अनुपात लगा दें। 5 7 7 14 अनुपात 4 1 5 6 5 11, 115, 145 और 115। 5 से काट लीजिए, इकाई के स्थान पर दोनों में 5 है इसलिए 5 से कट जाएगा। 5 दूना 10, 5 9 45, 5 दूना 10, 1 5 तिहाई 15, यानी 29 संबंधे 23। 29 संबंधे 23। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बाबू, सभी दिनों को मिलाकर ई के कुल प्राप्तांक प्राप्त
प्राप्तांक ए के कुल प्राप्तांक से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ई का कुल प्राप्तांक कितना है, ई का सभी दिनों का मिला करके ई का यानी 84 प्लस 72 प्लस 59 प्लस 68 प्लस 74, सबको जोड़ लीजिए। 4 2 6, 6 9 15, 15 15 4 15 8, 15 5 20, 4 24, 24 4 28, 28 के 8 हासिल लगा दो, 7 6 13, 7 7 6 13, 13 5 13 5 18, 18 7, 18 2 20, 5 25, 25 और 8 25 5 30, 30 3 33, 33 2 35, यानी 358 ई द्वारा कुल टोटल 358। उसके बाद कह रहा है ई के कुल प्राप्तांक, ई का ए का कुल प्राप्तांक, ए का जोड़ेंगे सभी दिनों का 74 प्लस 69 प्लस 49 प्लस 55 प्लस 67, टोटल को जोड़ेंगे, एक मिनट रुक जाइए, इस टोटल को जोड़े बाबू, 4 9 9 4 13, ऐसे जोड़ लीजिए ना, ये 9 9 18 और ये जोड़ लीजिए, 9 3 27, 27 3 30, 4 34, 34 के 4 हासिल लगा 3, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7, 21 7 28, 21 7 28, 29 30 31, यानी 314। अच्छा इसमें कुछ फॉल्ट है, 357 होगा, इस टोटल का योग करिएगा 357 आएगा, इसका 314। अब पूछा है प्राप्तांक किसका पूछा है, ए से कितना अधिक है, यानी 357 में से 314 घटा लेंगे, 357 माइनस 314 बटे 314, क्यों, क्योंकि ए से ही कहा है, ए से पूछा है इसलिए 314 नीचे अगुणे 100 घटा लेंगे, 7 में से 4 जाए 3, 5 में से 1 जाए 4, ये बटे 314 गुणे 100, ये हो जाएगा 4300 314, भाग देंगे, 314 का भाग दे लीजिएगा 4300 में, आ जाएगा आपका लगभग 14%, कितना आ जाएगा, लगभग 14%, इसका भाग देंगे इसमें आ जाएगा लगभग 14%, यानी ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा। चलते हैं अगले ग्राफ की तरफ। अगला सारणी दिया बाबू 11 से 15, कह रहा निम्न सारणी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें दिए गए 5 महीना दिया गया है और 5 भिन्न भिन्न बेकरियों के द्वारा बेची गई चपाती यानी रोटियों की संख्या है, यानी बेकरी है और माह दिया गया है, बेकरी PQRST, मार्च महीना, अप्रैल महीना, जून, मई, जून, जुलाई, इसमें दिया गया है, आइए आंकड़ा है। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहता है, कह रहा बेकरी टी द्वारा, बेकरी टी यानी नीचे वाला है, कह रहा मार्च अप्रैल और जुलाई, मार्च अप्रैल और जुलाई बेची गई चपातियों की औसत संख्या कितनी है, यानी बेचा है टी का 175 प्लस 159 प्लस 197, 197, और औसत का है, औसत यानी 3 से भाग, क्योंकि 3 महीने का पूछा है तो 3 से भाग देंगे, जितने का कहता है उतने से भाग दे लेते हैं। 5 9 9 5 14, 14 7 21, 21 के 1 80 लगा दो, 9 5 14, 9 5 14, 14 7 21, 21 2 23, 23 के 3 80 लगा 2, 1 2 3 और 2 5,
531 बटे 3, 531/3 भाग दे लेंगे। 5 एकड़ नम 5 बचा 2, इसके साथ गया 23, 3 से भाग देना। 3 एकड़ नम 3 बचा कितना 2, 2 इसके साथ गया 23, 3 सत्ते 21, 21 बचा कितना 21 बचा 2, 3 सत्ते 21 यानी 177। कितना होगा 177। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेकरी कह रहा है बेकरी Q एवं यस को मिलाकर मई में बेची गई चपातियों की कुल संख्या, यानी बेकरी Q और यस, Q प्लस यस, यानी मई में Q और यस, Q और यस यानी 58 प्लस 122, 58 और 122 अनुपात P और Q, यानी इसी महीना में मई में ही P प्लस T द्वारा चपातियों की कुल संख्या के मध्य अनुपात बताना है। P और T, P ये रहा मई ये रहा, उसके बाद T ये रहा और मई ये रहा। 112 प्लस 149। अब करते क्या 8 2 10 के 0, 5 2 7 और 1 8 और 1 अनुपात 9 2 11 का 1, 1 और 4 5, 1 6, 1 1 2, 1 1 2 यानी 261। कितना हो गया 261। अब देखते हैं यह किसी से कटेगा तो 8 1 9 0 9 हो गया, 6 3 9 यानी 9 से कट जाएगा। 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 18 9 3 27 ज्यादा हो जाएगा, 8 बचेगा 81, 99 81, 99 81 यानी 20 अनुपात 29 हो जाएगा। 20 अनुपात 29 अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है यदि बेकरी टी द्वारा अगस्त में बेची गई चपातियों की संख्या इसी बेकरी द्वारा जून में बेची गई चपातियों की संख्या से 70% अधिक है तो बेकरी टी द्वारा अगस्त में बेची गई चपातियों की संख्या कितनी थी। तो देख रहे हैं जून में कितना है 180, कितना है 180, 80 कहाँ है 70 अधिक है, तो 70 अधिक है अर्थात 170/100। इसको कर लेंगे 170/100, 0 से 0, 0 से 0 यानी 18 का गुणा 17 बार, 18 सत्ते 126 के 6 80 लगा 12, 18 का नंबर 18 और 12 जोड़ लीजिए, 8 2 10 3 यानी कितना हो जाएगा 306। कौन सा हो जाएगा 306। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बेकरी क्यू एवं यस द्वारा जून में बेची गई चपातियों की कुल संख्या बेकरी पी द्वारा मार्च में बेची गई चपातियों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मई क्यू और जून में देखेंगे क्यू प्लस यस द्वारा बेची गई चपातियों की कुल संख्या कितनी है। जून माह में क्यू और यस जून माह में 105 और 153, 105 और 153 यानी 5 3 8 5 2 यानी 258। और उसके बाद कहा है पी द्वारा मार्च में
बेची गई चपातियों की कुल संख्या से कितना अधिक है, यानी 258 माइनस 150 बटे 150 गुणे 100। क्यों? क्योंकि पी से तुलना किया तो पी वाला नीचे घटा लेंगे, 8 में से 0 जाए 8, 8 में से 0 जाए 8, उसके बाद 5 में से 0, 5 में से 5 जाए 0, 2 में से 1 जाए 1 गुणे 100 बटे 150। 0 से 0 कट गया, 5 से काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 3 से काट लिए, 3 एक 3, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, यानी 36, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, यानी कितना हो गया 72%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेकरी पी एवं क्यू को मिलाकर अप्रैल माह में बेची गई। देखिएगा बाबू, कह रहा है बेकरी पी और क्यू को मिलाकर अप्रैल माह में, तो सबसे पहले अप्रैल लिखिएगा, अप्रैल माह पी प्लस क्यू को मिलाकर बेची गई चपातियों की कुल संख्या। पी क्यू अप्रैल माह, पी और क्यू अप्रैल माह, यानी 109 और 87, 109 प्लस 87। उसके बाद कहा है बेकरी क्यू आर और एस, आर प्लस एस जुलाई माह में बेची गई चपातियों की कुल संख्या, बेची गई चपातियों की कुल संख्या जुलाई में आर और एस जुलाई यानी लास्ट वाला, आर एस 220 और 151, 220 प्लस 151 की कुल संख्या का अंतर, मध्य अंतर पूछ रहा, अंतर निकाल लेंगे, जोड़ लेंगे, 8 7 9 7 16, 8 और 1 9 1, यानी 196 माइनस कितना आ जाएगा 1 5 2 7 3, 371 में से 196 घटा लेंगे। अंतर का मतलब ये नहीं होता है कि माइनस में लिखा जाए, अंतर का मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर कितना है, डिफरेंट कितना है। यानी 11 में से 6 जाए 5, यहाँ बचा 6, 6 में से 9 जा 7, मतलब 16, 16 में से 7 9 जा 7, बचा यहाँ कितना 2, 2 में से 1 जा 1, यानी 175, 175 ऑप्शन नंबर पहला। 15 टोटल 15 क्वेश्चन हुआ। अब चल क्या नाम है के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर पसंद आए तो।